नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, तो कि हमने थोड़ी बहुत न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी। क्लियर। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जिन जिन ऑर्गेनिल्स को ड्रॉ किया था और आपने समझा था कि इस तरह के कोई ऑर्गेनिल्स सेल में प्रेजेंट रहती है। क्लियर। तो अभी हमें देखना है कि जो ऑर्गेनिल्स वहां पर प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिल्स उसकी भी दो कैटेगरी है, आइदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स रहती है और दूसरी कौन सी रहती है भाई, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स। क्लियर। तो अभी हमें देखना है कि भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है और किस तरह की ऑर्गेनिल प्रेजेंट है। शायद अभी आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, उसके मीनिंग क्या है फाइनल। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वाली सेल ऑर्गेनिल्स की स्टडी। फाइनल। ओके। सेल ऑर्गेनिल्स जो भी है वो दो तरह की रहती है। कौन कौन सी, तो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड रहती है और दूसरी वाली कौन सी रहती है, मेम्ब्रेन लेस। फाइनल। तो देखते हैं भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो इट इज अ प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। फाइनल। कौन कौन सी भाई ऑर्गेनिल्स है भाई, तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। फाइनल। कौन कौन सी भाई, इसके अभी आपको एग्जांपल डालने हो तो कौन कौन से ले लोगे भाई, तो क्या लाइक मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट etc. Clear? This type of organelles present only and only in eukaryotic cell. Final. Next one वाली कौन सी है भाई, तो क्या एब्सेंट। कहां पर एब्सेंट है भाई, तो क्या एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मानी आपने जितनी ऑर्गेनिल्स वहां पर देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो, चाहे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, क्लोरोप्लास्ट हो, मिटोकॉन्ड्रिया हो, सेंट्रियोल्स हो। क्लियर। वो सारी ऑर्गेनिल्स प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी रहेगी, एब्सेंट। फाइनल। जहां पर यहाँ पर हमने दो एग्जांपल डाले, मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा आपको एग्जांपल पता है कौन कौन से, एक बार देख लो। पहले मिटोकॉन्ड्रिया, देन आफ्टर द क्लोरोप्लास्ट, देन कौन सी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स। क्लियर। ये सारी ऑर्गेनिल्स कहां पर प्रेजेंट रहेगी, यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर। और एब्सेंट कहां पर रहेगी भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में। फाइनल। क्लियर। तो इतना याद रखिएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल व्हाइल इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर। तो ये अपना वाला कंसेप्ट याद रखना है। ओके। नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी भाई, तो क्या नेक्स्ट आ जाएगी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल। इट इज प्रेजेंट, कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो बोथ टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ आर कंटेन दी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स। क्लियर। पता चल गया, यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ टाइप ऑफ सेल कंटेन मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स लाइक राइबोसोम। फाइनल। तो अभी इसको देख लेते हैं भाई। पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से भाई, तो क्या इट इज अ प्रेजेंट इन, पहला वाला अपना सेल ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर। कौन सी ऑर्गेनिल्स है भाई, तो क्या फॉर एग्जांपल, उसकी एग्जांपल हम डालेंगे राइबोसोम्स। फाइनल। क्लियर। ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट दूसरी वाली यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर। तो अभी हमें देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है भाई, जो मेम्ब्रेन लेस है। तो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स यहां पर जो भी प्रेजेंट है उसको हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी रहेगी भाई, राइबोसोम्स। क्लियर। मानी राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनिल्स है which doesn't contain the any membrane. Clear. Which is present in both type of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Clear. याद रखना यहाँ पर थोड़ा बहुत
दोनों का कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के जो भी राइबोसोम है उसके कंपोजिशन में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। क्लियर। और अभी हमें याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल में ओनली राइबोसोम एक ही ऐसी मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, नहीं। दूसरी कौन सी है भाई? तो क्या दूसरी है सेंट्रियोल्स। कौन सी है भाई? तो क्या सेंट्रियोल्स। क्लियर। अभी हम आगे सेंट्रियोल्स का स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे फाइनल। फिलहाल आपको याद रखना है कि सेंट्रियोल्स एंड राइबोसोम बोथ ऑर्गेनेल्स considered as a membrane-less organelles and which are present inside the eukaryotic cell. फाइनल। तो अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई जो राइबोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। while membrane-less centrioles कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? तो क्या इट इज अ प्रेजेंट ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। ओके। अभी हमें देखना है कि भाई आपको डिटेल में बताया जाए कि भाई सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है भाई? तो क्या दिस सेंट्रियोल्स इट हेल्प इनटू सेल डिवीजन। कहां पर हेल्प करेगी भाई? तो क्या सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। क्लियर। अभी इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का कुछ इस तरह का रहेगा। क्लियर। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स एंड हेल्प इनटू द सेल डिवीजन। ओके। कहां पर प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक सेल के हमने एग्जाम्पल देखे थे, चलो बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल थे यूकैरियोटिक सेल के भाई? तो क्या हमने देखा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्लियर। तो सेंट्रियोल ओनली एंड ओनली प्रेजेंट कहां पर रहेगी भाई? तो इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल सेल। कहां पर रहेगी भाई? ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। क्लियर। इतना याद रखना है। फाइनल। कंफ्यूज ना होना। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक में दो तरह की रहती है, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स। राइबोसोम दोनों में कॉमन है, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। फाइनल। बट सेंट्रियोल सिर्फ किस में प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक। और उसको स्पेसिफाई करो कौन सा यूकैरियोटिक सेल? तो आपको क्या लिखना है भाई? ओनली एंड ओनली एनिमल यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट है भाई? सेंट्रियोल्स। और उसका फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो इट हेल्प इनटू द सेल डिवीजन। क्लियर। आपने मिटोसिस और मियोसिस कहीं ना कहीं स्टडी किए होंगे अपनी 8-9 की जो भी क्लास रहेगी उसमें। फाइनल। अभी हमें देखना है कि भाई जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो कहां पर, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर प्रेजेंट रहेगा भाई? तो क्या हमें देखना है नेक्स्ट लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। कौन से सेल में भाई? लोकेशन ऑफ राइबोसोम आपको कौन से सेल में स्टडी करनी है? ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर। तो अभी हम लोकेशन उसके लिख लेते हैं। फर्स्ट वो आपको कहां पर दिखेगा भाई? तो यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म में। क्लियर। दूसरी कहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होगी भाई? तो क्या इनसाइड दी मिटोकॉन्ड्रिया प्लस कौन सी रहेगी भाई? क्लोरोप्लास्ट। फाइनल। और लास्ट वाली हमें देखनी है कहां पर प्रेजेंट रहेगी भाई? तो क्या ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। फुल फॉर्म क्या रहेगा भाई? ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट हम यहां पर स्टार लगा देते हैं। क्लियर। पूरी की पूरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सबकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है नहीं। क्लियर। उसमें थोड़ी बहुत हमें स्टडी करनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की रहती है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ। क्लियर। तो रफ क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लियर। अभी हमने यहाँ पर स्टार लगाया है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि राइबोसोम का लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, कहां पर है, और उसकी बेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितनी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लियर। तो अभी हमारा यहाँ पर सारा ओवरव्यू हो गया। क्लियर। कौन सा ओवरव्यू? तो हमने देखी भाई सेल ऑर्गेनेल्स।
सेल ऑर्गेनिल्स भाई दो तरह की रहती है, कौन कौन सी? मेम्ब्रेन बाउंड होती है और मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बाउंड में अभी हम चले जाए तो क्या दो कैटेगरी रहती है, इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, क्लियर, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहती। एग्जांपल आपको कोई पूछे, चलो बताओ कौन कौन सी ऑर्गेनिल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, आपको क्या बोलना है? क्लोरोप्लास्ट, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, क्लियर। इट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल while it is absent in prokaryotic cell। फाइनल अभी हमें कहां पर चले जाना है भाई? तो क्या अभी हमें चले जाना है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिल्स। कहां पर प्रेजेंट है? तो क्या सम ऑर्गेनिल्स विच इज मेम्ब्रेन लेस, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बोथ टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से भाई? यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, क्लियर। दोनों में कॉमन कौन सी रहेगी भाई? राइबोसोम, बट द कंपोजिशंस आर टोटली डिफरेंट। देन आफ्टर द यूकैरियोटिक में राइबोसोम के अलावा कौन सी है भाई? सेंट्रियोल्स। फाइनल दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स, क्लियर। चलो आपकी नोट्स के लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस वन इज द सेंट्रियोल्स स्ट्रक्चर। फाइनल कहां पर हेल्प करेगी भाई? तो के सेल डिवीजन में ड्यूरिंग द मिटोसिस एंड मियोसिस, क्लियर। ओके, इट इज ओनली प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल? इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं रहती है, तो आपको यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फाइनल, क्लियर। तो अभी हमारे सेशन यहाँ तक रखते हैं कि भाई सेल ऑर्गेनिल्स किस तरह की है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। थैंक यू। नमस्ते। तो हमने क्या देखा था भाई? तो फिर थोड़ी बहुत ऑर्गेनिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक। कौन सा रहेगा भाई? सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। तो सेल मेम्ब्रेन है थोड़ा बहुत इस तरह से दिखते हैं, तो हम पहले उसकी लेबलिंग कर लेते हैं कि भाई दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, बट द पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज विच थिंग, माने इस पार्ट को क्या क्या आप बोलोगे। फाइनल, तो पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है वो क्या है भाई? तो क्या वो रहेगा लिपिड, क्लियर। दिस वन इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस वन इज द सेकंड लेयर ऑफ लिपिड, सो दैट आपको क्या बोलना है? दिस वन इज द बाय लेयर ऑफ लिपिड। क्या बोलना है भाई आपको? बाय लेयर ऑफ लिपिड। फाइनल, ओके। तो हम इसको लेबलिंग कर देते हैं, दिस वन इज द बाय लेयर ऑफ लिपिड, ओके। अभी इसमें क्या दिख रहा है भाई? तो क्या अभी यहाँ पर ये वाला जो भी पोर्शन है और जहां कहीं भी आपको रेड पोर्शन मिल जाएगा वो सारा रेड पोर्शन क्या है भाई? तो क्या दिस नोन एज ए, इसको क्या बोलना है आपको? प्रोटीन। फाइनल, सेम हियर, इसको भी क्या बोलेंगे आप? प्रोटीन, क्लियर। ये भी रेड वाला पोर्शन है, क्या बोलना है आपको? दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोटीन। फाइनल, और ये वाला जो भी स्ट्रक्चर है इसको भी क्या बोलना है आपको? प्रोटीन। फाइनल, ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या और कौन कौन सी चीज है भाई यहाँ पर? तो क्या दिस स्ट्रक्चर, दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज नोन एज ए, जहां पर भी आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या है भाई? तो इट इज नोन एज ए कार्बोहाइड्रेट। क्या है भाई? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। फाइनल, तो अभी सेल मेम्ब्रेन में आपको कौन कौन सी चीज मिली भाई? तो क्या पहले हमें यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में एक थिंग्स मिला, उसको क्या बोलेंगे हम भाई? लिपिड, क्लियर। किस कंपोजिशन में होती है भाई? तो क्या बाय लेयर। फाइनल, दूसरा आपको क्या मिला भाई सेल मेम्ब्रेन में? तो क्या सेकंड थिंग जो हमें मिली वो है प्रोटीन। फाइनल, और थर्ड थिंग्स हमें क्या मिली भाई यहाँ पर? तो क्या थर्ड थिंग्स हमें यहाँ पर मिली वो है, थर्ड वन है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। तो अभी आपको पता चल गया कि दिस वन इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और उस सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है भाई? तो सेल मेम्ब्रेन मेनली कंटेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड के कितने लेयर रहेंगे भाई? यहाँ पर 2 लेयर, हेंस इट इज नोन एज ए बाय लेयर। फाइनल, तो अभी हमारी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे भाई? तो क्या
टोटल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, अभी का लेक्चर है वो हम यहीं तक रखते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन सी ऑर्गेनिल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, और दूसरा याद रखना है कि भाई अभी आपको सेल मेम्ब्रेन स्टडी करना है, तो उस सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोजिशन उसकी सेल मेम्ब्रेन की कौन सी रहेगी। क्या है भाई, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर, नेक्स्ट हम उसकी कंपोजिशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विथ डिटेल्स। फाइनल, अभी का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।